तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था नंदीपुर। इस गांव के बीच से एक नदी बहती थी जो गांव वालों के बड़ी ही वन का आधार थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से नदी का जल स्तर कम होता जा रहा था। गांव वाले चिंतित थे कि अगर नदी पूरी तरह सूख गई तो उनका जीवन भी थम जाएगा। गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति पंडित माधव ने बताया कि नदी के सूखने का कारण प्रकृति का असंतुलन है। उन्होंने कहा, नदी को हम केवल अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते। देवी दुर्गा की पूजा के लिए हम नदी से मिट्टी लाते हैं, पर उसके बाद नदी में कचरा और अपशिष्ट ही डालते हैं। पंडित जी की बातों ने गांव के एक युवा कलाकार आनंद के मन पर गहरा असर डाला। आनंद गांव के सबसे अच्छे मूर्तिकार थे और हर साल दुर्गा माँ की सुंदर प्रतिमा बनाते थे। इस बार उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस साल हम माँ दुर्गा की प्रतिमा नदी की मिट्टी से तो बनाएंगे, लेकिन पूजा के बाद उसे विसर्जित नहीं करेंगे। हम प्रतिमा को नदी के किनारे पर ही स्थापित करेंगे और उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। गांव वालों को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उन्होंने आनंद की बात मान ली। आनंद ने अपनी कला का पूरा ज्ञान लगाकर एक विशाल और सुंदर प्रतिमा बनाई, जो न केवल नदी की मिट्टी से बनी थी, बल्कि उसकी सजावट में भी नदी के पत्थरों और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। ये प्रतिमा प्रकृति और देवी की एकता का प्रतीक थी। दुर्गा पूजा के दिन गांव के सभी लोग नदी के किनारे जमा हुए। प्रतिमा की स्थापना के बाद पंडित माधव ने विशेष पूजा की। पूजा के दौरान सबने प्रण लिया कि वे नदी को साफ रखेंगे और उसमें कभी कोई कचरा नहीं डालेंगे। जैसे ही आरती समाप्त हुई, आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश कुछ मिनट या घंटों की नहीं, बल्कि लगातार 2 दिनों तक चलती रही। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते नदी अपने पुराने स्वरूप में आ गई। गांव वाले हैरान थे। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि ये देवी का वरदान था। माँ दुर्गा ने उनके सच्चे प्रयास और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को स्वीकार किया था। उस साल से गांव में हर साल दुर्गा माँ की प्रतिमा नदी के किनारे ही स्थापित की जाने लगी और गांव के लोग हर दिन नदी की सफाई करते थे। नंदीपुर के लोग ये समझ गए थे कि देवी की सच्ची पूजा दिखावे में नहीं, बल्कि प्रकृति और उसके हर जीव के प्रति हमारे सम्मान में है। ये कहानी न केवल दुर्गा पूजा की, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की भी एक नई शुरुआत थी, जहां हर कदम प्रकृति की रक्षा के लिए उठाया जाता था। नंदीपुर गांव में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हुई। रात के समय कुछ अनजान लोग गांव में घुसकर चोरी करने लगे। वे न केवल घरों से सामान चुराते थे, बल्कि किसानों के खेतों से फसलें भी चुरा ले जाते थे। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन चोरों को कैसे पकड़े। एक रात आनंद को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि दुर्गा माँ की प्रतिमा, जो नदी के किनारे स्थापित थी, बोल रही है। माँ ने कहा, तुमने प्रकृति का सम्मान किया है, अब तुम्हें अपनी भूमि की रक्षा करनी है। तुम्हारी कला में सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि शक्ति भी है। आनंद सुबह उठते ही सीधे पंडित माधव के पास गए और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। पंडित माधव ने आनंद की बात सुनी और कहा, तुम्हारी कला अब एक नए रूप में सामने आ रही है। हमें इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आनंद ने गांव वालों को बुलाया और एक नया विचार सामने रखा। उन्होंने कहा, हम चोरों को अपनी कला से ही हराएंगे। आनंद ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर नदी के किनारे और खेतों के पास मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू किया। ये मूर्तियां साधारण नहीं थी। वे देखने में बिल्कुल असली लोगों जैसी लगती थी, जैसे कोई किसान खेत में काम कर रहा हो या कोई गांव वाला नदी किनारे बैठा हो। उन्होंने इन मूर्तियों को रात के समय चोरों के रास्तों पर इस तरह से रखा कि दूर से देखने पर वे असली इंसान लगे। रात हुई, चोरों का एक झुंड गांव में घुसा। जैसे ही वे चोरी करने के लिए आगे बढ़े, उन्हें हर जगह लोग ही लोग दिखाई दिए। कहीं खेतों में किसान काम करते दिख रहे थे, तो कहीं नदी किनारे लोग खड़े थे। चोरों को लगा कि गांव वाले जाग रहे हैं और उन्हें पकड़ लेंगे। वे घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा।
चोर हर बार आते, मूर्तियों को देखते और डर के मारे भाग जाते। धीरे धीरे उन्होंने नंदीपुर गांव में आना ही बंद कर दिया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि दुर्गा मां का वरदान सिर्फ नदी के लिए नहीं था, बल्कि गांव की सुरक्षा के लिए भी था। आनंद की कला ने सिर्फ सुंदरता ही नहीं फैलाई, बल्कि गांव को एक अदृश्य कवच भी दिया। उस दिन के बाद से नंदीपुर में हर साल दुर्गा पूजा के बाद आनंद और गांव के युवा मिलकर ऐसी मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें गांव की सीमा पर लगाते हैं। ये गांव के लिए एक परंपरा बन गई है, जो उन्हें याद दिलाती है कि आस्था और कला का सही उपयोग जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। नंदीपुर गांव में चोरों का डर खत्म हो चुका था। गांव के लोगों को आनंद की कला पर गर्व था। उनकी बनाई मिट्टी की मूर्तियां अब गांव की पहचान बन गई थीं। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। गांव की सभी गायें बीमार पड़ने लगी थीं और कोई नहीं जानता था कि क्यों। वैद्य ने हर संभव इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गायें कमजोर होती जा रही थी और दूध देना बंद कर दिया था, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा था। पंडित माधव ने सुझाव दिया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। उन्होंने कहा, जब हम प्रकृति से कुछ लेते हैं तो हमें उसे कुछ वापस भी देना चाहिए। हमारी गायों को शायद कुछ ऐसा मिल रहा है जो उनके लिए सही नहीं है। आनंद ने इस बात पर गहराई से सोचा। उन्होंने गांव के लोगों से बात की और पाया कि गाय गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक नए चरागाह में चर रही थी। ये चरागाह पहले कभी इस्तेमाल नहीं होता था। आनंद ने वहां जाकर देखा और पाया कि कुछ जंगली पौधे उगाए थे जो जहरीले थे। जब गायें घास के साथ उन पौधों को खाती थीं, तो वे बीमार हो जाती थीं। आनंद ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमें इन जहरीले पौधों को हटाना होगा, लेकिन सिर्फ हटाना काफी नहीं है। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वे फिर से न उगें। गांव के लोगों ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। वे सभी मिलकर चरागाह में गए और जहरीले पौधों को जड़ से उखाड़ दिया। इसके बाद आनंद ने एक नया विचार दिया। उन्होंने दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई प्रतिमा से थोड़ी मिट्टी ली और उसमें प्राकृतिक नीम, तुलसी और हल्दी जैसी जड़ी बूटियों का पाउडर मिलाया। फिर उन्होंने उस मिट्टी से छोटे छोटे दिए बनाए। दुर्गा पूजा की रात गांव के लोगों ने उन दियों को जलाकर चरागाह के चारों ओर रख दिया। उन दियों से उठने वाली धुएं और जड़ी बूटियों की सुगंध ने उस जमीन को शुद्ध कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि जहरीले पौधे फिर से न उगे। अगले कुछ दिनों में गांव की गायें धीरे धीरे ठीक होने लगी। वे फिर से स्वस्थ और मजबूत हो गईं और पहले की तरह दूध देने लगी। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि हर समस्या के पीछे एक कारण होता है और उसका समाधान केवल प्रकृति और अपनी सूझबूझ के साथ मिलकर ही पाया जा सकता है। आनंद की कला ने सिर्फ मूर्ति छोटी ईया नहीं बनाई, बल्कि उसने गांव की रक्षा भी की, उनके पशुओं को भी बचाया और उन्हें ये सिखाया कि सच्ची पूजा का अर्थ है जीवन के हर पहलू की देखभाल करना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।